गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है या पार्ट 2 है और इसका कृषि अध्याय 3 है, क्लास 8 है। तो संसाधन एवं विकास का इस बुक का है। तो ज्योग्राफी का सवाल है, ध्यान से सुनो, फिर इसे समझते हैं। मुख्य रूप से अब देखते हैं इस पार्ट 2 में क्या दे रहा है। तो सबसे पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो जूम कर आगे पीछे कर जो राइटिंग नहीं दिखा रहा है उसको देख सकता है, या वो किताब निकालो, वो किताब से भी देख सकता है, ठीक है। और बुक से भी पढ़ने का सीखो, और नहीं है तो हम एकाएक करके पढ़ रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो, ठीक है। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसमें देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। देखो एक नंबर पे उद्यान कृषि का अर्थ है। तो उद्यान का मतलब होता है कि हम जैसे फलों का उद्यान लगाते हैं, सब्जियों का उद्यान लगाते हैं, इस प्रकार यह आदिम कृषि नहीं है। उगाना है, गेहूं का उगाना, ये सब जो है उद्यान है। उद्यान का मतलब जैसे फलों और सब्जियों को उद्यान लगाते हैं, बड़ा बड़ा फल के, तो उस प्रकार यह उद्यान कृषि यानी इसका आंसर तीसरा होगा। आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। देखो यानी इसमें क ख बांट सकता है, तो हम नंबर दिए हैं, तो एक नंबर को क ख बांट सकता है, तो तीसरा नंबर यानी सब्जी। दूसरा है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय। तो सुनहरा रेशा, रेशा क्या मतलब होता है? देखो सबसे पहले कि चाय का रेशा नहीं होता है, कपास का रेशा नहीं होता है। देखो सबसे पहले पटसन का रेशा, रेशा कौन सी चट्टी उट्टी चुटी या प्रकार का सूत्री के जो होता है ना, तो ये सब करके यह रेशा किससे होता है? पटसन का रेशा होता है, चाय का रेशा नहीं, कपास का रेशा नहीं होता है। दूसरा कॉफी का प्रमुख उत्पादन। तो कॉफी का प्रमुख उत्पादन देश ब्राजील है। कॉफी का प्रमुख उत्पादन देश कौन है? ब्राजील है। ब्राजील में कॉफी समझ में आया, जिसे हम हिंदी में कहवा कहते हैं, समझ में आया। कॉफी प्रचलित है जो चाय से स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर कारण बताइए। अब इसमें कुछ कारण बताना है, ध्यान सुनो। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया। हाँ मतलब भारत में एक प्राथमिक क्रिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग कृषि पे ही निर्भर। भारत में अभी 50% से ज़्यादा लोग, 2/3 से लोग अधिक से अधिक कृषि पर निर्भर है, जिसके कारण यह जो है यानी यह प्राथमिक क्रिया है। समझ में? सबसे पहले लोग प्रथम में अपना यानी कि कृषि कार्य ही समझते हैं, इसलिए प्राथमिक क्रियाएं मान सकते हैं। देखो बुक में कैसे दे रहा है, ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। देखो ध्यान से, कृषि एक प्राथमिक क्रिया जिससे फलों सब्जी फसलों सब्जियों फूलों तथा उगाना तथा पशु फसल में तो शामिल है। विश्व में 50% तो कृषि से संबंधित क्रिया ऐसा लगाना है, मैंने विश्व में 50%। तो भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर, इसलिए भारत में कृषि प्राथमिक। अब बताओ, भारत में लगभग 2/3 जो है लोग जो है कृषि पर निर्भर है, इसलिए यह जो क्या है यानी कि देख लो। तो यह जो है एक प्रकार का तुमको मतलब भारत यह कृषि एक प्राथमिक क्रिया, ठीक है। दूसरा है विभिन्न फसलों विभिन्न प्रदेशों को उगाई। अब देखो सबसे पहले कि अलग अलग प्रदेश अलग फसल, जहाँ पर जलवायु कैसी है अलग अलग। अब देखो मान लीजिए यहाँ पर हम फसल काट रहे हैं, तो उत्तरी भारत में देखो तो यहाँ जलवायु के पे फसल कटा रहे हैं धान की, और यहाँ तुम तो अभी तमिलनाडु में चल जाओ, आंध्र प्रदेश में चल जाओ, तो वहाँ पर अभी अब रोपनी होगा, क्योंकि अब बारिश का मौसम वहाँ आज शुरू होगा, तो वहाँ पर रोपनी होगा। तो इस प्रकार अलग अलग हम देखते हैं कि अलग अलग कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो देखते हैं, ध्यान से सुनो मोबाइल। तो हम देखेंगे कि विभिन्न फसलों और विभिन्न प्रदेशों की उगाई है। तो हम अलग अलग भारत में देखते हैं कि क्या क्या फसल है, क्या क्या मैंने जो उगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर महाराष्ट्र के साइड में देखे तो कपास की खेती होती है, यहाँ पर ज़्यादातर मान लीजिए। तो यह अलग अलग क्षेत्र के अनुभव के क्षेत्र, जैसे पटना के उधर टाल में जाएगा तो ज़्यादातर दालों की खेती होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे उसमें मैंने विभिन्न फसलों को कैसे उगाया जाता है। बुक में क्या दे रहा है, ध्यान दो। यानी कि विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की जलवायु का होना जरूरी, विभिन्न प्रदेशों में अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इस प्रकार अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। दूसरा नंबर है, देखो अगला है अंतर स्पष्ट कर। नेक्स्ट क्या है? अंतर स्पष्ट कर। अंतर क्या स्पष्ट करना है? प्राथमिक क्रिया तथा द्वितीय। तो देखो सबसे पहले समझ लो कि प्राथमिक क्रिया वे क्रिया है जो अपने भोजन के लिए काम करते हैं। जैसे मान लो कि प्राथमिक क्रिया खेती करते हैं, तो जो भी करते हैं तो वैसे खेती के मान लीजिए कि हम अपने खाने के लिए उसका जोत का आकार छोटा होता है। द्वितीय क्रिया का मतलब जैसे बड़े बड़े उद्योग लगाना, प्लांट लगाना, बड़े बड़े जो मैंने जैसे सीमेंट हो, उर्वरक हो, स्टील, ये सब द्वितीय क्रिया के में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आप देखो कैसे कैसे बुक में दे रहा है, उसको ध्यान से समझने के। देखो प्राथमिक क्रिया, तो प्राथमिक क्रिया में देखो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके पर देखो संबंध प्राकृतिक संसाधन से उत्पादन में यानी निष्कर्षण से किया जाता है, ठीक है। और इसमें द्वितीय क्रिया से प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादन में प्रसंस्करण, माने इसे जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाया जाता है समय। और कृषि, देखो कृषि प्राथमिक क्रिया में कृषि, मत्स्य और संग्रह यानी संग्रह,
प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। यह जो है नेक्स्ट है कि इसमें द्वितीय क्रिया तैतीय इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, इस प्रकार की क्रिया जो ज़्यादातर उद्योगों के लिए जत हुआ यानी द्वितीय क्रिया आती है। अब नेक्स्ट देखो, अब एक है कि देखो निर्वाहन कृषि और गहन कृषि। तो देखो निर्वाहन कृषि का मतलब होता है जो हम अपने निर्वाह के लिए भोजन के लिए करते हैं, और गहन का मतलब जो बेचने के लिए करते हैं। जो क्या चीज़ के लिए करते हैं, जैसे मान लो कि बागान की खेती करते हैं, चाहे को मैंने अगर ईख रोप दिए, चाहे तंबाकू खैनी रोप दिए, चाहे चाय चाय का बागान, तो ये सब ज़्यादा गहन की कृषि में आती है। जो अब यानी गहन कृषि का ये भी मतलब है कि एक साल में कई फसल उगाते हैं, फसल चक्र की विधि के अनुसार। तो इस प्रकार निर्वाहन कृषि का मतलब यानी कि अपने क्रिया के रूप में मैंने अपने ज़्यादातर भोजन के काम में यानी अपना निर्वाहन करना। अब देखो बुक में कैसे दे रहा है, ध्यान से सुनो। निर्वाहन कृषि इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, और इस कृषि में जोतों का आकार छोटा होता है। पारंपरिक रूप से उपज प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरीय उद्योगों तथा पारस्परिक श्रम का उद्योग किया जाता है। इस प्रकार कम उपज प्राप्त होती है निर्वाहन कृषि में। और गहन कृषि में ध्यान से सुनो, कृषि की वह विधि जिसमें छोटे छोटे भूभागों को अधिक मानवीय श्रम, खाद और उर्वरक की सिंचाई, अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तथा गहन कृषि कहलाती है। ऐसी खेती में तथा अधिक से अधिक उपज प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है, जहाँ जनसंख्या भी अधिक हो और फसलों को हेर फेर के साथ बोया जाता है। वर्षा में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती है। मैंने अधिक से अधिक मैंने खाद बीज डालकर अधिक से अधिक यानी फसल को उगाना, यही हमारा गहन कृषि है, ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस में। तो बच्चों आज इतना ही, पार्ट 2 इतना ही है, और फिर से हम अगले दिन अब तुमको फिर से छठा क्लास का कल आएंगे। धन्यवाद।